वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास सिलेबस सीरीज के दूसरे लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। इस लेक्चर में हम कंप्यूटर साइंस के कुछ बहुत अहम और बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को आसान, वाज़ेह और एग्जाम ओरिएंटेड अंदाज में समझेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो और आप अपने इम्तिहान में बेहतरीन नंबर हासिल कर सकें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम को डिटेल के साथ समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि आज के तमाम कॉन्सेप्ट्स की फाउंडेशन वही है। इस वीडियो का लिंक ऊपर इन सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक अहम बात, अगर कोई कॉन्सेप्ट पहली बार में समझ ना आए तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। याद रखें, लर्निंग का बेहतरीन तरीका रेपिटेशन और प्रैक्टिस है। और अगर फिर भी किसी जगह मुश्किल पेश आए तो आप बेझिझक कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम दरअसल दो हिस्सों का मजमुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो तमाम फिजिकल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और सीपीयू। और सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि उसे क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर की बुनियादी तौर पर दो इकसाम होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के दरमियान ब्रिज का काम करता है। मिसाल के तौर पर विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के स्पेसिफिक कामों के लिए बनाया जाता है, जैसे MS वर्ड, गूगल क्रोम और गेम्स। याद रखने वाली बात यह है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के काम करने के लिए होता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं करेगा, और अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर चल तो जाएगा मगर हम इससे कोई काम नहीं ले सकेंगे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न कंप्यूटर्स की बुनियाद यानी वॉन नॉयमन आर्किटेक्चर की। इसके 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट यूनिट डेटा दाखिल करता है, मेमोरी यूनिट डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग, आउटपुट यूनिट रिजल्ट शो करता है। यही बेसिक स्ट्रक्चर तकरीबन हर मॉडर्न कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। सीपीयू काम करता है एक कंटिन्यूअस साइकिल में, जिसे कहते हैं फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। फेच सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है, डीकोड इंस्ट्रक्शन को समझता है, एग्जीक्यूट एक्चुअल अमल करता है, स्टोर रिजल्ट को दोबारा मेमोरी में सेव कर देता है। यह साइकिल इतनी तेजी से रिपीट होती है कि हमें लगता है कंप्यूटर इंस्टेंटली काम कर रहा है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स को समझता है, इसलिए कैरेक्टर्स को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए कोडिंग सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ASCII कोड, ASCII में हर कैरेक्टर को एक नंबर दिया जाता है, जैसे A बराबर 65, A बराबर 97। लेकिन ASCII की लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ बेसिक इंग्लिश कैरेक्टर्स तक महदूद है। यूनिकोड सिस्टम इसी लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए यूनिकोड बनाया गया, जो दुनिया की तकरीबन तमाम लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। यूनिकोड के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। UTF-8 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, लाइट वेट UTF-16 ज़्यादा कैरेक्टर सपोर्ट करता है, UTF-32 हर कैरेक्टर के लिए फिक्स साइज, सिंपल मगर हैवी। इस वीडियो के मुकम्मल नोट्स आपको 2 फाइलों में मिल जाएंगे, एक उर्दू और एक इंग्लिश। इन दोनों के डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिंकमेंट में मिल जाएंगे, वहां से आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर की अक़साम, वॉन नॉयमन आर्किटेक्चर, सीपीयू का वर्किंग साइकिल और SCI और यूनिकोड जैसे अहम कॉन्सेप्ट्स को आसान और स्ट्रक्चर्ड अंदाज में समझा। अगर वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।